हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल मनीष टॉप मैथमेटिक्स। आज की वीडियो में हम लोग CUSET का फुल एनालिसिस करेंगे, जो कि अभी पेपर हुआ है 19 को CUSET का MSc एंट्रेंस के लिए फॉर मैथमेटिक्स। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस एनालिसिस में ओनली हम मैथमेटिक्स पेपर का डिस्कशन करेंगे। यदि आप और किसी पेपर का चाहते हो तो नीचे कमेंट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपका डाउट क्लियर करना ही हमारा मकसद है और कुछ नहीं। ठीक है, आप इस वीडियो में बेसिकली हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं वो क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं उसकी बात करते हैं। देखिए, पेपर के बारे में डिस्कस करेंगे कि पेपर कैसा था। देखिए, इस आप ये सोच रहे हैं कि मैं ये बताऊंगा कि पेपर मॉडरेट था, इजी था या फिर हार्ड था। देखिए, CUSET का पहली बात, पेपर इजी ही होता है। ठीक है, इसमें कोई मॉडरेट हार्ड की तो बात ही नहीं है। पेपर बहुत इजी था, क्योंकि मैंने देख लिया, आप सभी को पेपर मिला है तो आप सभी जानते हैं ये चीज़। ठीक है, क्योंकि पेपर ईजी था। अब मैं इसको कंपेयर करूंगा विद प्रीवियस ईयर, मतलब 2019 से कंपेयर करूंगा कि इसकी कट ऑफ क्या जा सकती है, क्या जाने के चांसेस हैं। आपको सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान या फिर हरियाणा या फिर पंजाब, जो कि आपका बठिंडा में है, वो कैसे मिल सकता है। ठीक है, और उसकी कट ऑफ्स क्या क्या जा सकती हैं, तो वो सब चीज़ें में डिस्कस करेंगे। और बाद में ये भी हम डिस्कस करेंगे, यदि आपका ये जो पेपर है वो कोलैप्स हो गया है, आई थिंक आप अटैम्प्ट ज़्यादा नहीं कर पाए, ओनली 30 to 40 क्वेश्चन को अटैम्प्ट कर पाए, तो क्या आपके पास कोई चांसेस है, या फिर आप ओनली 30 क्वेश्चन पे ही अटक गए और आप माइनस, मतलब आप करके आए थे 50 to 60 क्वेश्चन, बट माइनस मार्किंग की वजह से आपके 30 to 35 नंबर्स रह गए, तो क्या चांसेस हो सकते हैं। क्या आपको कॉलेज लेना चाहिए, क्योंकि वो लोअर लेवल का कॉलेज मिलेगा आपको, ठीक है ना, तो क्या वो लेना चाहिए या फिर आपको कुछ अलग करना चाहिए। तो क्या आपके पास चॉइसेस हैं अभी भी। ठीक है, तो उसको हम लास्ट में वीडियो के डिस्कस करेंगे। बट सबसे पहले जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो है पेपर कैसा था। ठीक है, जो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा होता है कभी भी किसी भी पेपर को देने के बाद कि पेपर था कैसा। देखिए, पेपर यदि मैं 2019 की बात करूं तो आपने भी ये सॉल्व किया है, और 2020 भी पेपर आपके पास है। देखिए, मुझे ग्रुप में 2020 का जो अभी आप पेपर दे के आए हैं उसका B सेक्शन सेंड किया गया है, तो मैं उसी के अकॉर्डिंग बात कर रहा हूँ। फिर भी आप अपना, आपके पास जो सा भी सेक्शन हो, मतलब A B C D तक चलता है शायद, तो आप उसको चेक कर लीजिएगा। मैं B के ऊपर बात करूंगा, क्योंकि B ही मुझे सेंड किया गया था। ओके, चलिए देखिए, और पहली बात, मैंने डिस्क्रिप्शन में आंसर की रिलीज कर दी गई है आज, और आप जाके डाउनलोड कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है। अदरवाइज़ आप अपने फॉर्म फिल किया होगा तो आपके नंबर पे, जो फॉर्म में आपने नंबर फिल किया होगा उस पर लिंक भी देते हैं वो लोग, ऐसे ही BHU में भी भेजी गई थी, तो आप चेक कर सकते हैं। ओके, चलिए, तो पेपर कैसा था। देखिए, 2020 की बात करें तो पेपर जो था 2019 की बात की जाए तो जो CUSET का पेपर था वो ईजी था। ठीक है, और 2020 की बात की जाए तो ये भी पेपर ईजी था, कोई भी कठिनाई नहीं थी। आप यदि पढ़ते जा रहे हैं ना, तो आराम से आप डायरेक्टली स्टेटमेंट बेस्ड, यदि ग्रुप थ्योरी की बात की जाए तो डायरेक्टली स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन थे। और 2019 की बात की जाए और 2020 की बात की जाए, दोनों में फ़र्क क्या था उसकी बात करते हैं। अब ध्यान से समझिएगा, और वीडियो बहुत छोटी होगी बट पूरा देखेंगे, आपको ज़रूर कुछ हेल्प करेगी। देखिए, 2019 में जो प्रोसेस थी वो सारे क्वेश्चन लगभग ज़्यादातर क्वेश्चन क्या थे, स्टेटमेंट बेस्ड थे। और सॉल्यूशन, जो जैसे कोई क्वेश्चन डिफरेंशियल इक्वेशन के आए भी थे तो वो सॉल्व कर रहे थे तो डायरेक्टली 5 to 6 लाइन में सॉल्व हो जा रहे थे। ऐसा था ना, बिल्कुल। मैंने आपको पूरा 2019 पेपर सॉल्व करके दिया है, तो मुझे पता है कैसा था क्या नहीं। आप देख भी सकते हैं, आई बटन पे हो सकता है लिंक दे दी हो मैंने, या फिर आप हमारे चैनल पे जाके भी देख सकते हैं। ओके, अब 2020 में मैंने जो देखा या फिर आपने क्या किया है, ये आप पे डिपेंड करता है। मेरा अपना ओपिनियन बताता हूँ कि क्या रहा 2020 में। देखिए, मैं पार्ट B की बात कर रहा हूँ, जो पेपर का पार्ट B नहीं, मतलब ग्रुप होता है ना, सेक्शन B। देखिए, वैसे तो पार्ट A पार्ट B होता है, जिसमें 25 क्वेश्चंस होते हैं और 75 क्वेश्चंस होते हैं। मैं वो बात नहीं कर रहा, मैं सेक्शन B, मतलब पेपर के भी तो कोडिंग चलते हैं A B C D, तो पेपर जो मुझे सेंड किया गया वो B पेपर सेंड किया गया। ओके, तो उसकी बात की जाए तो मैंने देखा कि 26 से 70 तक क्वेश्चन जो थे डायरेक्टली स्टेटमेंट बेस्ड थे। यदि आप यहाँ पे आपने करे हैं तो डायरेक्टली आप करते जाएंगे, मतलब आइगन वेक्टर्स, सब चीज़ जो था बिल्कुल इजी था, कुछ भी ज़्यादा कठिन नहीं था। यदि आप यहाँ तक सेक्शन B में बात कर रहा हूँ मैं, फिर भी आप देख सकते हैं सेक्शन C सेक्शन D में कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ से यहाँ तक के पेपर, मतलब जो नंबर ऑफ क्वेश्चन थे, तो ये बिल्कुल एक तरीके से आप देख सकते हो। यदि आपको थोड़ा बहुत भी कॉन्सेप्ट ग्रुप थ्योरी, लीनियर अलजेब्रा और कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का आता है तो आप आसानी से इसको कर सकते हैं। ठीक है, अब बात की जाए वेक्टर कैलकुलस, इंटीग्रल कैलकुलस की, उसमें इसमें भी आए हैं ट्रिपल इंटीग्रल का, सादा सा सिंपल सा क्वेश्चन था। और देखा जाए तो आइगन वेक्टर, आइगन वैल्यू से रिलेटेड बहुत सिंपल, आइगन वेक्टर नहीं, आइगन वैल्यू से रिलेटेड बहुत सिंपल्स क्वेश्चन थे। ठीक है ना, तो आई थिंक आपने इसमें तो कर ही लिए होंगे। बट इसके बाद यदि क्वेश्चन देखे जाए तो थोड़ा डिफरेंशियल इक्वेशन आने लगा था,
मतलब ये 30 क्वेश्चंस। इसमें क्या था, यदि आपने देखे होंगे तो लास्ट के जो 3 to 4 क्वेश्चन थे वो आपका LPP से थे, जो कि डायरेक्टली थे, आप पढ़ते और डायरेक्टली आंसर देते थे। ओके, तो ये LPP वाले आई थिंक आपने कर ही लिए होंगे। बट यदि 71 72 की बात की जाए तो यहाँ पे आपका कर्वेट्रेशन से आ गया था, आपसे लूप पूछा जा रहा था, ठीक है। एंड बात की जाए आपकी और क्वेश्चंस की बात की जाए तो यहाँ पे डिफरेंशियल इक्वेशन जो रोल प्ले किया वो आसान नहीं था, ठीक है। हो सकता है 1 2 क्वेश्चंस यदि आपके पास टाइम होता, मतलब क्या होता है जब आप यहाँ से 30 आप, क्योंकि इस पेपर में कोई भी बच्चा ये नहीं करता कि कठिन है छोड़ दिया, सभी लोग ट्राई करते हुए जाते हैं। तो बेसिकली आपके पास यहाँ पहुँचने में टाइम जो होगा वो बेसिकली आई थिंक मैं जो समझता हूँ वो 15 से 20 मिनट्स बचा होगा, मोर ओवर, ठीक है। इससे ज़्यादा आपके पास होगा नहीं, ये मेरा मानना है। फिर भी आप अपना नीचे कमेंट करके बता सकते हैं कि आपने कितने इसमें अटैम्प्ट किए। देखिए, जिस बच्चे ने इसके बीच में जितने ज़्यादा अटैम्प्ट किए होंगे ना, उसकी रैंक उतनी ही ज़्यादा अच्छी बनने वाली है, ठीक है। क्योंकि ये क्वेश्चन सभी ईजी थे, तो इसमें कोई ज़्यादा अच्छा कॉन्सेप्ट लगा नहीं, मतलब साथ साथ आप पढ़ के गए हैं तो आप सभी लोगों ने इसको तो अटैम्प्ट किया ही होगा। अभी अपने 25 क्वेश्चंस भी बचे हैं, उस पर भी बात करेंगे। बट अभी हम लोग 75 जो क्वेश्चंस मैथ के आते हैं उस पर बात कर रहे हैं। तो यहाँ तक आप लोगों ने सभी ने किया होगा, ये मैं मान के चल रहा हूँ। बट इसमें जो जिसने यूटिलाइज़ कर लिया अपने आप को, वही यहाँ पे अच्छा सा रैंक पाने वाला है और स्वराज में एडमिशन लेने वाला है। देखिए, स्वराज मतलब सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान। चलिए, तो यहाँ पे कौन कौन से इंटीग्रल के क्वेश्चन आए, वेक्टर के क्वेश्चन आए, वेक्टर कैलकुलस के क्वेश्चन आए, ठीक है, और कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के क्वेश्चन आए। देखिए, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के क्वेश्चन बहुत अच्छे, मुझे बहुत अच्छे लगे। उन्होंने जेड बार करके दिया और कॉची इंटीग्रल फार्मूला टाइप का एक क्वेश्चन था, बट उसमें कॉची इंटीग्रल फार्मूला यूज़ नहीं हुआ। तो कुछ क्वेश्चन अच्छे थे जो कि कॉम्प्लेक्स से रिलेटेड थे। बट आपने इसमें यदि आपने तुक्के उक्के लगाए हैं तो 100% आपका माइनस मार्किंग होने वाला है, ठीक है। यदि आप डायरेक्टली, एक बच्चा कह रहा था ग्रुप में मैं 90 प्लस करके आया हूँ, तो फ्रेंड्स आप अपने मार्क्स को बहुत दिल पे हाथ रख के करिएगा, क्योंकि आपके मार्क्स बहुत गिरने वाले हैं। क्योंकि 90 प्लस मुश्किल है कि आप 90 प्लस कर लें। मुझे नहीं लगता कि 90 प्लस हो सकते हैं, क्योंकि इतना 2 आवर्स का जो टाइम होता है उसमें आप 90 प्लस अटैम्प्ट नहीं कर सकते इस पेपर में, ठीक है ना। आप सारे अटैम्प्ट करके आओगे भी तो भी आप पूरे नहीं कर पाओगे फ्रेंड्स, क्योंकि कुछ लास्ट के जो क्वेश्चन थे वो थोड़े सॉल्वेबल थे। यदि आप कर्व की बात करो तो आपको ट्रेसिंग करनी पड़ती है, एंड इंटीग्रेशन था, डबल इंटीग्रेशन था, चेंज ऑफ ऑर्डर था, सब कुछ था। मतलब पेपर कुल मिला के बढ़िया था, ठीक है। और इजी भी था, ऐसा नहीं है कोई भी चीज़ कठिन हो। आपने सब चीज़ आपकी पढ़ी हुई है, यदि आपने हमसे लेक्चर्स देखे हैं, मैंने आपको सब चीज़ प्रोवाइड कराई थी, सब चीज़ उसी में था, ठीक है। बट ये है कि आपने देखा या नहीं देखा, ठीक है। तो ये चीज़ हो सकता है कुछ जैसे LPP है, मैंने पढ़ाया नहीं है, बट मैंने BHU में जो क्वेश्चन सॉल्व वगैरह किए थे उसी से डायरेक्टली स्टेटमेंट आ गए थे, ठीक है ना। और मैंने 2019 सॉल्व किया था, उसी से भी 1 2 स्टेटमेंट आपको मिल गए होंगे। उसमें 5 6 स्टेटमेंट थे ना, उससे एक रिपीटेड क्वेश्चन मुझे लगा कि एक रिपीटेड टाइप था, तो वहाँ पे आप देख सकते हैं। बट अब मैं बात करता हूँ जो आपके गलत क्वेश्चन आए हैं, ठीक है। सॉरी फ्रेंड्स, 1 मिनट। देखिए, गलत क्वेश्चंस का क्या मैटर होता है ये मुझे भी समझ में नहीं आता है। देखिए, इतने बड़े बड़े टीचर्स हैं जो कि पेपर बनवाते हैं, ये गलत क्वेश्चन आ क्यों जाते हैं। चलिए कोई बात नहीं, ये टाइपिंग एरर है। बट गलत क्वेश्चंस आने के बाद जो आंसर की आती है उसमें तो आपको बताना चाहिए ना बच्चों को कि ये क्वेश्चन गलत है। उसका भी उन्होंने ऑप्शन दिया है। आज जो आंसर की आई है मैंने देखी है, बट कुछ मैं बात करूँ गलत क्वेश्चन कितने थे, तो आई थिंक 4 to 5 क्वेश्चन रॉन्ग है, 4 to 5 क्वेश्चन रॉन्ग है इन दिस पेपर। तो आप कैसे ऐसे करेंगे, मतलब क्या होगा आपके साथ, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये होना चाहिए, देखिए कोई भी यूनिवर्सिटी है वो गलत क्वेश्चन बाई चांस है कि टाइपिंग एरर है, ये कोई भी हो सकता है, ये कोई ज़रूरी नहीं है, ये तो टाइपिंग है, हो जाता है। बट आपको यूनिवर्सिटी वालों को ये तो अपनी तरफ से क्लियरेंस करनी चाहिए ना। आंसर की में भी आप आंसर दे रहे हो कि इसका D ऑप्शन है, बल्कि उसमें तो पूरा मिल ही नहीं रहा है, ठीक है ना। हर जो भी गलत क्वेश्चन सबके आंसर दे दिए उन्होंने, ठीक है ना। तो ये आपको क्लेम करना पड़ेगा फिर आप, तो इसका मतलब क्या है, बेसिकली वो क्या चाहते हैं आप लोग रुपए दें, ठीक है ना। देखिए, जब भी आप क्लेम करोगे तो कम से कम 100 रुपये तो फीस एटलीस्ट है ही। और मोर ओवर ये तो BHU की भी इतनी थी, मोर ओवर इससे ज़्यादा भी हो सकती है CU-SET में, मुझे नहीं पता, क्योंकि मैंने अभी तक क्लेम कभी किया ही नहीं है, क्योंकि ऐसा पढ़ा ही नहीं कुछ, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा। तो ये चीज़ क्या है, यदि मान लो आप, मैं एटमोस्ट मान के चल रहा हूँ कि यदि 500 लोगों ने ये पेपर दिया है, वैसे तो कम से कम 5-10 हज़ार लोग देते ही हैं, तो 500 लोगों ने ये पेपर दिया है और वो करके आए हैं, तो वो क्या करेंगे, कोई रॉन्ग क्वेश्चन है तो ज़रूर, मान लो 500 दे के आए हैं, तो मैं मान के चल रहा हूँ ओनली 200 लोग क्या कर रहे हैं, पेपर दे रहे हैं और उन्हें लग रहा है कि हाँ मेरा एडमिशन हो जाएगा, और वो क्या कर रहे हैं,
क्लेम कर रहे हैं क्वेश्चंस पे कि ये मैं जो करके आया हूँ वो क्या है, सही है, आपने रॉन्ग दिया है या फिर क्वेश्चन ही रॉन्ग है, तो आप लोग क्लेम कर रहे हैं ना। अदरवाइज आप आंसर लगा के आए हैं तो उन्होंने डी दिखा दिया है और बल्कि ऑप्शन में है नहीं है, तो आपको माइनस में जा रहा है नंबर। तो इसको बचाने की वजह से आपको क्लेम करना पड़ेगा, बिल्कुल करना पड़ेगा भाई, नहीं तो माइनस में जा रहे हैं आपके मार्क्स। ठीक है, आप मान लो 200 बच्चों ने भी क्लेम किया तो उनका कितना फ़ायदा हो गया, यहाँ पे 20 लगा तो 20,000। मैं एक ऑन एन एवरेज बता रहा हूँ कि 500 में 200 भी कर रहे हैं तो 20,000 रुपये मिल रहे हैं। इसका मतलब 10,000 का आप सोच लो, 10,000 कम से कम 10-15,000 आप देख लेना कितने कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया, तो उसके हिसाब से कितना ये लोग पैदा कर लेंगे। तो भाई ये चीज़ तो यूनिवर्सिटी वालों को भी सोचना चाहिए। मान लो चलो एरर भी हो जाता है, आपने आंसर की भी ऐसे ही अपलोड कर दी, कोई बात नहीं, तो आप फीस क्यों रख रहे हो? ये फीस रखने का मतलब ही यही है कि जानबूझ के ऐसा कुछ करते हैं जिससे इनको थोड़ा सा प्रॉफिट हो, जिससे ये काउंसलिंग वगैरह प्रोसीजर करा सके। अभी काउंसलिंग आप कराओगे तो भी ये 1,000 रुपये लेंगे। तो बेसिकली ये चीज़ मेरे खुद समझ में नहीं आती कि ऐसा क्यों करते हैं। ठीक है, तो आप भी यदि आप लोग मेरे से सहमत है तो नीचे कमेंट्स में बता सकते हैं कि ये क्यों है। ठीक है, या फिर आप हमें कुछ सजेस्ट करना चाहें कि हाँ ये क्यों होता है, तो आप भी सजेस्ट कर सकते हैं, कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अभी हम लोग ने बात की पेपर की। ठीक है, पेपर में जो 75 क्वेश्चन है उसकी एंड जो क्वेश्चन रॉन्ग है उसकी। ठीक है ना, आप बात करते हैं जो रिमेनिंग 25 क्वेश्चन है। देखिए आपको पता है जो पेपर होता है उसमें 25 क्वेश्चन जनरल एम्पलीट्यूड के आते हैं, जिसमें इंग्लिश और 10th लेवल तक का मैथमेटिक्स रहता है, एंड 75 क्वेश्चन वो होते हैं जो एमएससी मैथमेटिक्स एंट्रेंस में आते ही हैं। बेसिकली जो टॉपिक्स आते हैं वो होता है। चलिए, तो 75 हमने डिस्कस किए। तो बेसिकली आपने यहाँ से जितने नंबर ऑफ क्वेश्चन यहाँ थे तो लगभग 26 से 70 सभी ने करे ही होंगे, और इसके बीच में जितने लोगों ने जितने ज़्यादा क्वेश्चन कर लिए और सही गए तो उसकी रैंक बहुत अच्छी होने वाली है। ठीक है, तो अभी हम लोग आगे रैंक के ऊपर भी डिस्कस करेंगे। चलिए, तो अभी सीरीज करते हैं। तो आई थिंक आपको ये चीज़ समझ में आई। इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है आप नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। ओके, चलिए अब वो जो 25 क्वेश्चन हैं, देखिए मैंने अपना प्रीवियस वीडियो जो है एक अपलोड किया था कि कैसे आप ऑल इंडिया 1 रैंक ला सकते हैं इन CUSET पेपर। तो उसमें मैंने बताया था कि 25 जो ये क्वेश्चंस होते हैं और ये जो 75 क्वेश्चंस होते हैं, इसमें आपको यदि ये 10 क्वेश्चंस भी आप अटैम्प्ट कर लेते हो तो आप ऑल इंडिया रैंक बन के बहुत करीब आ सकते हो। ठीक है, यहाँ से आप जैसे मान लीजिए 70 क्वेश्चन अटैम्प्ट भी कर रहे हो और यहाँ से आप 10 क्वेश्चन अटैम्प्ट कर रहे हो तो 80 के नियर आ जाओगे, और 80-85 के ऑलमोस्ट वो टॉपर ही रहता है। ठीक है, बट अभी इसकी बात नहीं कर रहे, अभी इसको आप हटा सकते हो, बट इसकी बात करना है। देखिए मैंने आपसे कहा था 10 क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है, और आप आसानी से इन 25 क्वेश्चन से 10 क्वेश्चन अटैम्प्ट कर सकते हो। देखो कौन कौन से क्वेश्चन आए थे, मैं एक ओवरव्यू दे रहा हूँ, मुझे कंफर्म नहीं है बट एक थोड़ा सा मैंने देखा पेपर तो मुझे याद है कुछ। देखिए एक था रिवर बैंक वाला, जिसका ऑप्शन रिवर बैंक था, मतलब ऐसे ही कुछ बनाया गया था जिसका रिवर के साथ रिवर बैंक होता है। ओके, एंड देन एक डॉक्टर और लॉयर वाला था जिसका ऑप्शन क्लाइंट था, कि हमेशा लॉयर जो होता है उसके लिए क्लाइंट आता है। तो ये 2 क्वेश्चन यहीं से बिल्कुल डायरेक्ट थे। देखिए मैं ये नहीं कह रहा कि आप प्रपोजिशन करने लगे, तो उसमें तो आप टाइम वेस्ट कर रहे हैं और अपना। देखिए इंग्लिश में बात करूँ, आप मुझसे पूछ रहे हैं कि आपको प्रपोजिशन में आप एक्सपर्ट हैं। देखिए जब आप 12th में थे तो हो सकता है मे बी यू आर द एक्सपर्ट, बट अभी आपने बहुत सालों से इंग्लिश नहीं पढ़ी है, तो मैं खुद कहूँगा मुझे भी कोई इतना वो नहीं है कि एक प्रपोजिशन भी सही होगा या नहीं, तो आप उसमें ना जाएँ तो बेटर है। अदरवाइज आप अपना मैथ का मार्क्स कट कर रहे हैं। ठीक है ना, ये चीज़ में आप जिसमें एक्सपर्ट हैं आप उसमें ट्राई करिए ना। आपको मैथ आता है आप मैथ में ट्राई करिए, बट उससे पहले कुछ थोड़ा सा माइंड आप चलाएंगे तो जो क्वेश्चन बिल्कुल डायरेक्टली रखें उनको तो लिख लो। ठीक है, तो इनमें आपको 2 क्वेश्चन ये थे, एंड नीचे के आप और आते सेक्शन बी की बात कर रहा हूँ तो नीचे 8-9 नंबर पे 10 नंबर पे 1-2 क्वेश्चन थे, लाइक 2-3 नंबर वाले। जैसे ये नहीं होता है गेट की, वो पूछा था गेट का नंबर क्या बन रहा है, तो ये आप इजीली बता सकते थे, 2 मीनिंग दिया गया था। तो ये तो एक टाइप का रीजनिंग है। यहाँ पे भी आप 2 क्वेश्चन इजीली बना सकते थे। तो आप पीछे फिर LCM टाइप का, डिवाइजिबिलिटी टाइप के ऐसा कुछ दिया था, तो आप आसानी से 8 to 10 क्वेश्चन इस सेक्शन में कर सकते थे। और मैंने आपको बताया भी था कि जो 10 क्वेश्चन है आसानी से हर बंदा अटैम्प्ट कर देता है, तो यही बस है। यदि आपने इसमें 10 क्वेश्चन ढूंढ लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है, यही क्वेश्चन आपकी रैंक इंप्रूवमेंट कर देंगे, क्योंकि ये जो नंबर्स देंगे आपको वो 10 देंगे। बहुत बड़ा नंबर है 100 में से मतलब 10% मार्क्स आपके आ गए, समझ रहे हो ना आप। अब देखिए इसमें, अब आपको एडमिशन की बात करते हैं, इसमें आप कितने मार्क्स बना पा रहे हो। यदि आपने 26 से 70 तक के बीच के क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, ये कितने क्वेश्चंस होते हैं 25, 50 पे पहुंच जाओगे, एंड 20, तो ऑलमोस्ट 45 क्वेश्चंस हो रहे हैं। ये आपके जो क्वेश्चंस हो रहे हैं वो 45 क्वेश्चंस हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। देखिए 25 तक ये हो गए,
और 25 50, 25 50 पहुँच गए, प्लस 20 और किया आपने, सॉरी, ठीक है। तो बेसिकली ये आपके बीच के जो 45 क्वेश्चंस हैं, इनके बीच के ये टोटल मिला के 70 और 26 दोनों को कंबाइन करके 45 क्वेश्चंस बनते हैं। यदि आपने ये बहुत अच्छे से करे हैं तो आपका सिलेक्शन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, ठीक है। अब कितने मार्क्स हैं, देखिए आपके इसमें से 45 आपने अटैम्प्ट किए एंड 70 to 100 में से आपने मान लीजिए, देखिए नीचे के 3 जो LPP के थे वो तो मैं लेके चलता हूँ, आप लोग करके आए होंगे क्योंकि डायरेक्टली स्टेटमेंट बेस्ड थे। एंड 70 से मैं 97 या 96 तक की बात करूँ तो आई थिंक मैं आपके पास 15 to 20 मिनट्स का टाइम था, तो ये मैं मान के चल रहा हूँ कि हर बच्चे ने 5 क्वेश्चन तो कर ही लिए होंगे। 5 तो बहुत कम हो गए, 15 मिनट्स में आपको 10 मान के चल सकता हूँ ना। फिर आप नीचे कमेंट्स पढ़ देना कि इतने टाइम में आपने कितने अटैम्प्ट कर लिए थे यहाँ से, क्योंकि हो सकता था लेंदी थे बट आराम से आप कर सकते थे, सब कुछ ईजी था, इतना कठिन कोई नहीं था कि IIT JAM लेवल हो गए। लेवल बहुत सरल था, बस आपको थोड़ा अटैम्प्ट करना था, दिमाग लगाना था। चलो तो यहाँ से मैं 10 क्वेश्चंस को लेके चलता हूँ, बहुत कम लिए हैं बट अभी और बढ़ाऊँगा इसे। ये पहला केस है जब आपने यहाँ से तो कर ही लिए होंगे, ये तो सभी लोगों ने कर लिए होंगे आई थिंक। आप बता सकते हैं इसमें, हाँ ये भी चीज़ है कि इस सेक्शन में जो क्वेश्चंस, नंबर ऑफ क्वेश्चन जो रॉन्ग थे वो 3 इसी सेक्शन में थे, बट इस सेक्शन की बात की जाए शायद ओनली 1 क्वेश्चन इन दिस सेक्शन रॉन्ग था और कुछ नहीं था। तो 4 to 5 क्वेश्चन है, ये कन्फर्म नहीं 4 है कि 5 में, ये आप देख लेना। चलिए तो अभी मैं क्या बता रहा हूँ कि यहाँ से आपने कितने किए 45, यहाँ से 45 है बट आप कह रहे हैं 3 क्वेश्चन रॉन्ग है, चलिए मैं यहाँ पे 40 कर लेता हूँ। ओके 40 आपने अटैम्प्ट किया, यहाँ से मैं 10 कर सकता हूँ, तो 40 10 50, 50 और 10 60, तो बेसिकली जो 60 प्लस है वो तो आना ही चाहिए। अब आप कितने करके आए हैं ये आप पे डिपेंड करता है। तो आप समझ रहे ना कि मार्क्स कैसे बन गया यहाँ 60, आप समझ रहे ना। अभी मैं कट ऑफ की बात करूँगा कि लास्ट ईयर कितना गया, अभी कितना गया, तो बेसिकली इसका ऑन एन एवरेज जो बच्चे के मार्क्स आने चाहिए वो 60 प्लस ही निकल रहे होंगे। ये चीज़ समझ में आ रहा है। यदि आप अब कितने केस बन सकते हैं, तो ये किसके मार्क्स आ रहे हैं, तो आप नीचे बता सकते हैं कि कितने बच्चों के इतने मार्क्स बन पा रहे हैं, क्योंकि बहुत कम लिया है तब ये एक चीज़ है। ओके तो 60 मार्क्स 100% बनने चाहिए आपके, क्योंकि आपने यहाँ से 10 अटैम्प्ट कर लिए, यहाँ से 40 अटैम्प्ट कर लिए एंड देन यहाँ से 10 अटैम्प्ट कर लिए। इन टर्म्स ऑफ यहाँ पे आपके पास इतना टाइम है। यदि अब दूसरे कंडीशन देख रहा हूँ, यदि यहाँ पे आपके पास ये तो क्वेश्चन करने के लिए टाइम ही नहीं बचा, या फिर ये क्वेश्चन करने के लिए आपके पास टाइम ही नहीं बचा, तो आपने कहाँ तक अटेम्प्ट किए होंगे, इस क्वेश्चंस के बीच में आपने 40 कर पाए होंगे, क्योंकि 5 क्वेश्चंस जो हैं वो रॉन्ग में जा रहे हैं, तो 40 यहाँ से कर पाए हैं, 10 यहाँ से कर पाए हैं, तो आई थिंक आपने 50 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए हैं। ये मैं अटेम्प्ट की बात कर रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा कि सब क्वेश्चन ट्रू हैं। क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना और क्वेश्चन का करेक्ट होना बहुत बड़ा डिफरेंस है। ये अभी मैं अटेम्प्ट की बात कर रहा हूँ कि आप इतने अटेम्प्ट करके आ रहे हो, ठीक है ना। ये दूसरा केस था। देखिए इससे कम आप अटेम्प्ट करके आए हैं तो आई थिंक मे बी आपका हो भी सकता है और नहीं भी। चलिए फिर तो आपको मैं ये बताऊंगा कि आप ना लो तो बेटर है। चलिए फिर भी बात करते हैं। ओके एक और केस कर लेते हैं। बेसिकली मैं ये कर लेता हूँ कि यहाँ से आप कोई क्वेश्चन ही मतलब करके आए हो तो वो 5 क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर पा रहे हो। ओके एंड यहाँ से भी आप क्या कर पा रहे हो, 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पा रहे हो। 40 भी नहीं कर पा रहे तो ऐसा कर लेते हैं, यहाँ पे 35 कर लेते हैं। चलिए ठीक है, ये थर्ड केस है। देखिए मैं केसेस से करता हूँ तो आपको ज़्यादा अच्छा समझाने की कोशिश करूँगा। यहाँ से आप 30 क्वेश्चन का अटैम्प्ट, 35 क्वेश्चन को तो अटैम्प्ट कर ही पाओगे भाई, बहुत ईजी क्वेश्चन से, कुछ ज़्यादा नहीं था। 35 और मैं क्या ले लेता हूँ कि ये जो नीचे के सेक्शन है इसमें आप 5 क्वेश्चन अटैम्प्ट कर रहे हो, ठीक है। तो फिर भी आप देखोगे 35 40 45, तो 45 को आप अटैम्प्ट कर रहे हो, समझ रहे हो ना आप, ठीक है। सॉरी फ्रेंड्स, देखिए आप यहाँ से 35, यहाँ से 5 एंड यहाँ से 5, तो 5 5 10 और 45, तो 45 आप अटैम्प्ट कर पा रहे हो। एक और जो लास्ट केस हो सकता है, इससे नीचे आप जाओगे तो फिर मुश्किल है बहुत ज़्यादा। मैं क्या कह रहा हूँ ध्यान समझिएगा। आपने क्या करा, यहाँ तो 5 कंफर्म है, ये आप सभी करे होगे, ये कंफर्म बात है। यहाँ से आप 35 करे हो, मान लीजिए इसके लिए आपके पास टाइम नहीं बचा, तो बेसिकली जो लास्ट एट द लीस्ट हो सकता है वो 40 हो सकता है। इससे कम जाओगे तो बेकार है आपका एडमिशन लेना, क्योंकि आपको इतना नॉलेज नहीं है कि आप उसमें MSc के लिए सफ़र कर पाओ, ठीक है। तो आप अपने आप को टाइम दीजिए, इसके बारे में हम लास्ट में डिस्कस करेंगे कि क्या कर सकते हैं आप, ठीक है। चलिए तो आपके पास जो चॉइसेस बनती हैं 40 45 50 60
है ना। ये अटेम्प्टिंग क्वेश्चन है, नंबर नहीं है। चलिए अब बात करते हैं, थोड़ा 60 से ऊपर बढ़ने की कोशिश करते हैं। देखिए क्या 60 मैंने कब कहा था, यहाँ से आप जो कर रहे हो अटैम्प्ट 40 कर रहे हो, यहाँ से आप जो अटैम्प्ट कर रहे हो वो 30 कर रहे हो, और यहाँ से 70 से 100 के बीच में जो आप कर रहे हो वो आप कर रहे हो 10। तो यहाँ से आपका जो बना था वो 60 बन गया था। बट मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो बहुत अच्छा बच्चा होगा और जिसके पास यहाँ पे 15-20 मिनट्स बचे होंगे तो वो ईजिली यहाँ से 15 क्वेश्चन अटैम्प्ट कर सकता है, और जो कि आराम से कर सकता है। तो बेसिकली 15 कर सकता है, ठीक है। और यहाँ से 10 से ज़्यादा मुझे लगता नहीं कोई अटैम्प्ट किया होगा, बट किया है तो वेरी गुड, इट्स अ वेरी गुड टास्क, ठीक है ना। तो मैं यहाँ से नहीं बढ़ाऊँगा, बट यदि यहाँ पे किए हो आप तो 15 कर लिए हो, या फिर आप 20 कर सकते हो। बेसिकली आपके पास जो यहाँ से नंबर ऑफ क्वेश्चंस है वो 30 बनते हैं, बट यहाँ पे आप 15 कर पा रहे हो या फिर 20 कर पा रहे हो, तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टास्क है, ठीक है ना। यहाँ से मैं 40 लूँगा आपके लिए, अदरवाइज़ आप सुराज में तो बहुत मुश्किल हो जाएगा आपको लेना, ठीक है। तो 15 और 20 आप लेंगे तो यहाँ से आप कितना बना पाएंगे, देखिए ध्यान से आप देख लेना। 40 to 60 तो मतलब 70 एंड 40 15 40 50 60 65। तो बेसिकली आपके पास जो केसेस बन रहे हैं वो कितने बन रहे हैं, बहुत ध्यान से समझिएगा। 1 2 3 4 5 6 केसेस बन गए। तो ओवरऑल जो केसेस हो सकते हैं वो यही हो सकते हैं, और इससे ज़्यादा नहीं हो सकते। चलिए अब बात करते हैं, ये तो आपके अटैम्प्ट हैं। इससे ज़्यादा कौन करके आया है वो अपने मार्क्स ज़रूर चेक करें। हो सकता है कि, क्योंकि मैं इन 2 आवर्स की बात कर रहा हूँ, मैं टाइमिंग को लेके चल रहा हूँ, हो सकता है आप इससे ज़्यादा भी अटैम्प्ट करके आए हो, बट आपके मार्क्स हो सकता है डिक्रीज़ हो जाए। मैं इसके अकॉर्डिंग मार्क्स बताऊँगा, आपने बहुत ध्यान से करें। मैं वो मार्क्स बताने वाला हूँ, आपके पास टैलेंट है, आपने हर क्वेश्चन को सॉल्व करके उसके बाद आंसर टिक किया है, ठीक है ना। तो आप समझ रहे हैं ना बात को। चलिए तो बेसिकली 70 को जो क्वेश्चन करके आएगा, मैं सभी के मार्क्स जो हैं, देखिए एक 4 क्वेश्चन आप रॉन्ग करते हो तब आपके जो मार्क्स बनता है, मतलब रॉन्ग करते हो तब आपका मार्क्स एक डिक्रीज होता है। ये चीज़ समझ गए ना आप। चलिए अब बात करते हैं। तो 70 क्वेश्चन आप करके आए हो, तो मैं मान ले रहा हूँ आपका 4 क्वेश्चन रॉन्ग हो गए, ठीक है, क्योंकि बच्चा वो इंटेलिजेंट ही होगा जो 70 अटैम्प्ट करेगा, तो उसके नंबर ऑफ क्वेश्चन जो रॉन्ग होने के चांसेस हैं वो बहुत कम होंगे, ठीक है। तो मैं 4 लेके चलता हूँ, तो बेसिकली 4 करेंगे तो यहाँ से 64 क्वेश्चन राइट है, सॉरी 66 राइट है ना। एंड -1 कर रहे हो आप, इन -1 कर रहे हो तो 65 नंबर आई थिंक विल बी बेटर। आपको ये चीज़ समझ में आ रही है। तो 70 क्वेश्चन आपने यदि अटैम्प्ट किए हैं तो आपके मार्क्स 65 बनने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं इन दिस केस, ठीक है। तो ऐसे ही आप अपना मार्क्स बता दीजिए। यदि मैं 65 की बात करूं तो मैं मानूंगा इसके मार्क्स 60 के अराउंड बनेंगे। ये ओनली एक प्रिडिक्शन है, हो सकता है मे बी ये नहीं हो। आप यदि मान लीजिए आप कह रहे हैं 80 अटैम्प्ट करके आए हूँ और आपके मात्र 50 मार्क्स आ रहे हैं, तो मैं ये नहीं कह रहा कि आपके 70 आने चाहिए, आप क्लेम कर रहे हो, नहीं। मैं ये कह रहा हूँ आपके टैलेंट पे डिपेंड करता है। बेसिकली मैं ये मानता हूँ कि जो 70 क्वेश्चन करके आ रहा है तो उसके बहुत कम इनकरेक्ट होने के चांसेस हैं, क्योंकि वो अटैम्प्ट कर रहा है ज़्यादा से ज़्यादा। तो यानी एक तो ये कैंडिडेट्स वो होते हैं जो तुक्के मार के आते हैं, मैं उनकी बात ही नहीं कर रहा, मैं उनकी बात कर रहा हूँ जिनके पास टैलेंट है, ठीक है ना। तो 65 एंड 60, तो आप सभी में 5 मार्क्स डिक्रीज कर दीजिए। मैं यही लेके चलूँगा कि आपके ज़्यादातर क्वेश्चंस इतने ही इनकरेक्ट हो सकता है। आप बहुत ज़्यादा तुक्का मार के आए तो उनकी बात मैं नहीं कर रहा, क्योंकि उनके तो फिर मार्क्स ही बताएंगे, उनको खुद नहीं पता होता है कि आंसर किसे क्या क्या हो सकता है, ठीक है ना। चलिए तो अब ये चीज़ आपको समझ में आ गई कि कैसे क्या मार्क्स बन सकते हैं, ठीक है। चलिए और अब बात करें रॉन्ग क्वेश्चंस का क्या होगा। देखिए रॉन्ग क्वेश्चंस जो आपको आए हैं उनका देखिए 2 कंडीशन हो सकती है। यदि आपने रॉन्ग क्वेश्चंस किए हैं, उन्होंने माने, आपने क्लेम कर रहे हो तो वो मानेंगे, 100% मानेंगे रॉन्ग क्वेश्चंस हैं तो मानेंगे। तो ऐसा हो सकता है या तो वो सभी को मार्क्स देंगे, इंडिविजुअल किसी को नहीं देते, ये बात अलग है, सुसाइड का पेपर है तो वो सभी को मार्क्स मिलेंगे क्योंकि पूरे क्वेश्चंस रॉन्ग है। ऐसा तो नहीं है कि वो कुछ है, क्वेश्चंस ही रॉन्ग है, ठीक है ना। तो आप ध्यान रखिएगा कि वो सभी को मार्क्स मिल जाएंगे, या फिर वो ऐसा भी कर सकते हैं कि वो क्वेश्चन ही हटा दें, तो जो पेपर रह जाएगा फिर वो आप अपने हिसाब से इसमें भी डिक्रीज कर लीजिएगा। यदि वो क्वेश्चन हटा देते हैं तब की बात कर रहा हूँ, यदि वो क्वेश्चन सभी को मार्क्स दे देते हैं तो भी आप इसमें ऐड कर देना। मैंने जो रॉन्ग क्वेश्चन आए हैं उसके बारे में डिस्कशन नहीं किया। यदि रॉन्ग क्वेश्चन मान लो 5 हुए तो यहाँ पे जो नंबर हाईएस्ट बन सकता है वो 70 है आपके पास चॉइसेस, मतलब जो टॉपर आने के चांसेस हैं वो मैं अभी बताऊंगा किस पे आने के चांसेस है, ठीक है। तो आई थिंक ये चीज़ समझ में आ रही है, ओके। चलिए तो अब बात करते हैं कि लास्ट ईयर कट ऑफ कितना गया था। देखिए सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान की बात करें
तो जो कट ऑफ गया था इन जनरल कैटेगरी, तो उन्होंने 70 से जितने भी ज़्यादा मार्क्स थे उन सभी को ले लिया था। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये आपको पता होना चाहिए कि इसमें 30 सीट्स हैं, ओके। और लास्ट ईयर ओनली सिलेक्शन किया गया था 27 पे शायद, ठीक है। शायद किसी ने मुझे मैसेज किया था तो शायद मुझे पता है, आप चेक भी कर सकते हैं, 30 पे था, पता नहीं ऐसा क्यों किया गया था, बट इस साल तो 30 पे ही होगा, आप चेक कर लेना, ओके। तो 30 सीट्स हैं, ध्यान रखिए, जिसमें किस किस का कोटा है, SC ST है, ठीक है, जनरल है, जनरल EWS है, EWD PWD है, ठीक है, एंड OBC है। तो ये सभी कैटेगरी पे ये सीट्स डिस्ट्रीब्यूट है। तो बेसिकली जो जनरल के खाते में आती हैं तो आप 10 to 15 सीट्स ले सकते हो, और 15 जो है वो इन सभी में डिस्ट्रीब्यूटेड है। यदि आप OBC की बात करो तो OBC के लिए आप 6 ले सकते हो। देखिए ये कंफर्म नहीं है, एक अप्रोक्सीमेशन चल रहा है, मैंने इतना डिटेल में नहीं किया है कि आपको सीट्स भी बता सकूँ, बट एक बता रहा हूँ कि आपके लिए क्या हो सकता है, ठीक है। और मैंने ये भी बताया था कि आपको ट्रिक बताऊंगा कि आप कैसे, यदि आपकी रैंक थोड़ा सा हायर हो जाती है तो आप कैसे स्वराज ले सकते हो, उसके बारे में भी अभी डिस्कस करेंगे। चलिए, तो आप 30 क्वेश्चन क्या कर रहे हो, सॉरी 30 सीट्स हैं, तो आपके पास जनरल के लिए 15 हैं, और EWS के लिए आप जानते हो 10% कोटा है, तो 3 सीट्स EWS के लिए होंगी। और EWS कैंडिडेट जिसको यदि 3 सीट्स में नहीं मिल पाता तो वो जनरल में ही काउंट होगा, ये आप याद रख लेना, ठीक है। तो ये 3, ये 9, और आप देख सकते हो 21 24 तो यही हो गया, समझ रहे हो ना। तो 6 सीट में आपका PWD और SC ST के लिए भी शायद 4 सीटें ओनली, और PW के लिए हो सकता है 2 सीटें हो। तो ठीक है, तो ऐसा ही कुछ सभी यूनिवर्सिटियों में कुछ ऐसा ही है। तो ये ऐसा नहीं कि ओनली स्वराज के लिए, ये सभी के लिए ऐसा ही रहता है, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं कि इससे किस किस में एडमिशन मिलता है। जितनी भी ऑल इंडिया ओवर सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं सभी में आपको इसी के थ्रू एडमिशन मिलेगा, ये मैं पहले ही बता चुका हूँ, फिर भी एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ। चलिए, तो जनरल के लिए जो लास्ट ईयर उन्होंने 2019 में रखा था वो 70+2 कितना रखा था, जितना टॉपर है। देखिए ज़्यादातर जो CUSET को टॉप करता है वो कभी भी CUSET की यूनिवर्सिटियों में एडमिशन लेता ही नहीं, वो बेसिकली अपना टैलेंट दिखाने की कोशिश करता है, ठीक है। तो आप याद रखना, लास्ट ईयर का बेसिकली कोई भी टॉपर हुआ हो तो उसने नहीं लिया होगा, ये 100% बात है। हर साल का यही उसका रहता है कि जो भी टॉप करता है वो बेसिकली या तो BHU का सिलेक्टेड कैंडिडेट होता है या फिर DU का सिलेक्टेड कैंडिडेट होता है, ठीक है। तो ये बात याद रखना। तो बेसिकली आपके पास 2-3 चॉइसेस तो ऐसी होंगी, जो टॉपर होंगे वो लेते ही नहीं है एडमिशन, ठीक है। तो 70+ जिसके मार्क्स थे उन्होंने जनरल कैटेगरी में उनको एडमिशन दे दिया था इन MSc स्ट्रीम, ठीक है ना। तो यदि आप जनरल कैटेगरी और MSc में एडमिशन लेना चाहते हो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान में, तो बेसिकली आपके 70+ मार्क्स होने चाहिए थे इन 2019। यदि इस साल की बात किया है तो कितने मार्क्स होने चाहिए आपके, वो बात की बात करता हूँ। चलिए, तो इस साल की बात की जाए, देखिए पेपर लास्ट ईयर से कंपेयर करूं, मैंने बताया आपको लास्ट ईयर सरल था बहुत ज़्यादा, बट इस साल थोड़ा सा लास्ट का जो फेज़ था 70 to 100 मार्क्स का, 100 नंबर क्वेश्चंस के बीच में, वो आपका डिसाइड कर देगा कि कितने नंबर ऑफ लोगों ने उसको अटैम्प्ट किया, ठीक है। तो मैं यहाँ से लेके चलता हूँ कि जो 10 नंबर्स हैं वो डिक्रीज़ होगा, 10 नंबर्स आई थिंक मैं लेके चलूँगा, क्योंकि 10 क्वेश्चन ही हैं जो पासा पलटेंगे और कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। तो मैं यहाँ से 60+ मार्क्स को लेके चलूँगा। यदि आपके मार्क्स 60+ हो सकता है बहुत सारे लोगों को ये लगे कि नहीं ये तो बहुत कम है, तो आप नीचे अपनी सजेशन दे सकते हैं। बट आप जब लास्ट राउंड, देखिए यहाँ पे राउंड नहीं चलता है, वो एक कट ऑफ लिस्ट निकालेंगे एंड देन आपको जाना पड़ेगा, ठीक है। वो ये भी नहीं बताते कि किसको देंगे, ठीक है। तो वो मैं अभी बताऊंगा आगे, तो मैं अभी कट ऑफ बता दूं, फिर आपको बताऊंगा कि एडमिशन प्रोसेस क्या होगा। और फिर भी आप जुड़े रहिए हमसे एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं, कुछ भी नोटिफिकेशन किसी भी यूनिवर्सिटी का आएगा तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। चलिए, तो 60+ आपसे ज़्यादा कितने भी मार्क्स हैं आपके इन जनरल कैटेगरी तो आपको मिल जाएगा। एंड EWS की बात की जाए, लास्ट ईयर तो बहुत घट गया था, मतलब 65 तक उन्होंने दे दिया था, बल्कि 70 से स्टार्ट हुआ था, बट इस साल नहीं घटेगा क्योंकि बहुत सारे लोगों ने EWS लगा रखा है। चलिए, तो बेसिकली EWS के लिए आप देख रहे हो इस साल के लिए, तो मैं यही कहूँगा कि ये 60 से नीचे नहीं जाने वाला, ठीक है। तो इसके लिए मैं यही कहूँगा ये 60 से नीचे नहीं जाएगा। बेसिकली चलो 58 भी आप लिख लो, क्योंकि बिना EWS का कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा, और वैसे भी इसका कोई मतलब नहीं है, ये ऊँट के मुंह में जी रहा है। मैं हर यूनिवर्सिटी के एनालिसिस में ये बोला है कि EWS का कोई मतलब ही नहीं रह गया, ठीक है। चलिए, और जनरल तो मैं बता दिया। SC ST की बात की जाए तो यहाँ पे इसके इन लोगों के लिए बेनिफिट रहेगा क्या, ये 50+ ही जाएगा, ठीक है। तो यदि आपके मार्क्स ST ST 50+ हैं
तो आप यहाँ पे स्वराज मिल सकता है, आपको चांसेस बहुत ज़्यादा है। और PWD का यही कहूँगा, इनको तो ज़्यादातर मिल ही जाता है, यदि आप ज्वाइन करें जाएंगे तो आपको 100% मिल ही जाएगा, इसका कोई रैंकिंग बेसिकली है नहीं, ठीक है ना। आप यदि PWD कैंडिडेट हैं तो आप चले जाना, फीस जमा करके आपको ज़्यादातर मिल ही जाएगा, 1-2 सीट आपकी होती हैं तो आपको मिल ही जाएगा, ठीक है ना। तो OBC की बात की जाए तो OBC की मैं बात करूँगा 55+ होना है, बहुत मस्ट बात है, ठीक है। तो 55+ हैं और बेसिकली 60+ मैं यहाँ से ले रहा हूँ, तो 55+ होना मोस्ट फर्स्ट आता है, ठीक है। और ये क्यों घट गई है, ये 10-10 मार्क्स क्यों घट गई है, वो मैंने आपको बता दिया रीज़न। यदि लोगों ने अटैम्प्ट किया होगा, और मैंने यहाँ एक और चीज़, क्योंकि रॉन्ग क्वेश्चन सेंसर ने ऐड कर दिया, तो इस सभी में 5-5 मार्क्स आप ऐड कर देना, क्योंकि वो सभी को मिल रहे हैं। मैं अभी रॉन्ग क्वेश्चन छोड़ के चल रहा हूँ, ठीक है ना, तो याद रखना आप लोग, ओके। फिर जैसा कि क्योंकि वीडियो अभी उन्होंने कुछ की डिक्लेयर नहीं किया है कि क्या होगा क्या नहीं, आप लोग कमेंट क्लेम करते रहिए, ओके। चलिए, तो ये आपका स्वराज की बात हो गई, ओके। तो अब बात करते हैं आपका सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब PUB एंड सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा HAR। देखिए, ये दोनों का जो मैं मानता हूँ, दोनों की जो कट ऑफ सब सिमिलर रहती है, थोड़ा बहुत अंतर रहता है, तो इसलिए दोनों को एक साथ हम डिस्कस करेंगे। देखिए, जनरल के लिए यदि हम स्वराज की कट ऑफ लेते हैं 60+, तो जो इसकी कट ऑफ, देखिए इन सभी में यदि रॉन्ग क्वेश्चंस के मार्क्स मिल जाते हैं सभी को, या फिर घट जाते हैं, तो फिर तो यही रहेगा, बट मिल जाते हैं तो सभी में ऐड कर देना जितने मार्क्स आपको मिल रहे हैं सभी को, ठीक है। तो जनरल के लिए यदि हम पंजाब और हरियाणा की बात करते हैं, तो यहाँ पे आप डिक्रीज करिए 10 मार्क्स, ठीक है। तो यहाँ 50+ पे आपको जनरल कैटेगरी वालों को सभी को दे दिया जाएगा, ठीक है। एंड बात की जाए ST ST वालों को, तो यहाँ पे 40+ कर सकते हो, सभी में 10 मार्क्स का डिक्रीजन कर दो आप, ठीक है। एंड बेसिकली 58 में आप कर रहे हो, तो यहाँ पे मैं यही कहूँगा, या फिर आप 10 मार्क्स कुछ ज़्यादा ही हो गया, क्योंकि वो जो सेक्शन है उसमें से बहुत ज़्यादा कैंडिडेट्स ने उस अटैम्प्ट किए होंगे, तो यहाँ पे ऐसा करिए 55 कर लीजिए, ठीक है ना, या फिर 53 कर लीजिए, 55 भी नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे आप 43 कर लीजिए। देन इसके लिए आप EWS कह रहे हो, तो यहाँ पे आप 50 कर लो, यदि आप 50+ है तो EWS में आ जाएंगे आप, ओके। OBC की बात की जाए तो OBC आप यहाँ पे 50 करिएगा, ठीक है। चलिए, तो ये आपका जो, देखिए थोड़ा बहुत इधर उधर भी हो सकता है, ये एक एक्सपेक्टेशन है, और आई थिंक आप देख भी सकते हैं, यदि आप BHU मैंने एनालिसिस जो बनाया उसी के अकॉर्डिंग आपका चलेगा। बहुत सारे अभी भी बच्चे पूछते हैं, तो याद रखिए यदि BHU DU जो भी है, और DU का मैंने एनालिसिस अभी तक बनाया नहीं है, बट नेक्स्ट वीडियो उसी के ऊपर आएगी, ठीक है। और मैं बताऊंगा कि BHU में पेड सीट का क्या मतलब होता है, कैसे लेते हैं, कुछ क्या होता है, सब कुछ अभी बताऊँगा, उस वो वीडियो भी आने वाली है। तो ये चीज़ समझ में आ गया कि आप हरियाणा और पंजाब को कैसे ले सकते हैं, ओके। अब बात करते हैं, ये सब MSc एंट्रेंसेस के लिए है, ओके। ये MSc एंट्रेंसेस में आप एडमिशन कैसे ले सकते हो, ठीक है। तो ये सब आप चीज़ें, और बची हुई यूनिवर्सिटी आपका हो सकता है ये क्वेश्चन के सर इनमें यदि नहीं मिला तो और क्या हो सकता है। देखिए, आपके नंबर इसी से भी कम है, तो आपके पास जो भी आपके मतलब जहाँ आपका घर है उसके नज़दीक जो भी आपकी सेंट्रल यूनिवर्सिटी पड़ती है आप उसमें ले लीजिएगा। सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटी बहुत अच्छी है, यदि कंपेयर किया जाए सादा MSc जो भी आपका कॉलेज है आपके एरिया में उससे कंपेयर की जाए, तो सारी यूनिवर्सिटियों में जो आपका एकेडमिक जो पढ़ाते हैं टीचर्स वगैरह हैं या प्रोफेसर्स हैं वो बहुत अच्छे होते हैं, आप इजीली से लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट मैं यही कहूँगा, आप लोअर लेवल का कोई भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में MSc के लिए एडमिशन ले रहे हैं तो उससे बढ़िया, यदि आपके पास टाइम है, यदि आप देखिए गर्ल्स के लिए हो सकता है कोई प्रॉब्लम हो, इशू हो, बट आप लोग एक सजेस्ट मेरा मान लीजिएगा, हो सकता है आपके लिए हेल्पफुल रहे, यदि नहीं है तो आप ले लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए, सजेशंस क्या है आपके लिए, सजेशंस ये है, यदि आप गर्ल है या बॉय है जो भी है, आपके पास यदि टाइम है 1 ईयर का, तो मेरा ये सजेशन आप ड्रॉप कर लीजिए, ठीक है। आप लोअर यूनिवर्सिटी में लेने के बजाय आप 1 साल ड्रॉप कर लीजिए, क्योंकि हो सकता है बहुत से लोग MSc के बाद जो है नहीं पढ़ते हैं, मैंने सही कहा, हो सकता है आप MSc के बाद नहीं आगे पढ़ो, मतलब आप हो सकता है आपका मैरिज हो जाए वगैरह, ये भी कंडीशन सब घर पे का प्रेशर रहता है, तो मेरे बच्चे जो हैं वो PhD नहीं करते हैं, ज़रूरी नहीं है आप MSc करके PhD करो ही, ठीक है ना। तो क्या होता है, ये आपकी लास्ट जो स्टडी है वो आप लास्ट आपका होगा, मतलब MSc के बाद आप नहीं पढ़े हो तो आपकी ये लास्ट डिग्री रहेगी ना,
तो ये एक अच्छे ऐसे कॉलेज से हो जिसका बहुत नाम हो। यदि आप कहीं भी जैसे जॉब करना चाहते हो तो आप अपना रिज्यूम लगाओगे तो उसमें लास्ट डिग्री ही, देखिए आपको पता है ना कि जो आप लास्ट करते हो वही लास्ट तक चलता है। तो बेसिकली आपका एमएससी किया हुआ है तो आप एमएससी ही लिखोगे, ये थोड़ी लिखोगे कि 10th किया है, 8 किया है, 9th किया है, 10th किया है, 11th किया है, 12th, तो ये नहीं लिखते। जो लास्ट डिग्री होती है बेसिकली वही हम लोग दिखाते हैं। वैसे 10th और 12th भी लिखा जाता है बट लास्ट डिग्री बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो बेसिकली मेरा मानना यही है, यदि आपके पास थोड़ा सा आप कॉलेप्स कर गए हो, ना तो आपका PHU में हुआ है ना DU में हुआ है, तो आप यदि ले सकते हो तो 1 साल का गैप ले लीजिए। एंड पेपर्स एग्ज़ाम आपके फॉर्म्स निकले हुए हैं IIT JAM के, आप उसे फिल करिए। एंड फ्री कोर्स चलने वाला है, क्रैश कोर्स इसी महीने से लास्ट से, एंड उसको ज्वाइन करिए और आराम से करिए। आपका IIT में हो सकता है, देखिए लोअर IIT और NIT भी मिल जाती है तो वो कई गुना अच्छी है मोर देन BHU DU। मतलब BHU और DU से भी जो लोअर IIT या फिर NIT है वो बहुत अच्छा होता है। तो आपके बेसिकली जो यदि IIT JAM में मार्क्स यदि 40-45 के अराउंड भी बनते हैं तो आपको आराम से अच्छी NIT मिल जाएगी, ठीक है ना। तो ये आपको सोचने वाली बात है कि आपको क्या सोचना है। यदि आपके और अच्छे मार्क्स बन जाते हैं, यदि थोड़ी सी भी मेहनत कर ली तो आपको लोअर वाले IIT भी मिल सकते हैं। लाइक IIT मंडी बहुत अच्छा है, IIT मंडी बहुत अच्छी है और बहुत प्रोग्रेस उसकी है, ठीक है, तो आप ले सकते हैं। तो इसके बारे में भी आप एक बार सोचिए, मेरा मानना है आपके लिए, ठीक है। और यदि आप फिर भी लेना चाहते हैं, मतलब घर का प्रेशर है, तो आप कोई भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी ले लीजिए जो आपसे नियर हो, यदि आपको ये 3 नहीं मिल रही है, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चंस पूछ रहे थे सर झारखंड कैसा है, एंड एक तो साउथ बिहार ऐसे कुछ पूछ रहा था, मुझे नाम याद नहीं है, सॉरी यदि गलत हो तो वो कैसी है। देखिए सभी अच्छी है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, आपसे जो नियर हो आपके घर के वो आप ज्वाइन करिएगा, ठीक है। तो आई थिंक आपको ये जो मटेरियल है वो पसंद आया होगा। अब बात करते हैं जो ये मैंने ट्रिक बताई है कि यदि आपका MSc में नहीं हो रहा है, ध्यान से समझिएगा। देखिए MSc में आपका नहीं हो रहा है इन स्वराज सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान, तो आप क्या करो, उसी में एडमिशन लेने के लिए देखिए जब आपको आपका रिजल्ट आ जाएगा उसके बाद क्या होगा, वो जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान है उसके ऊपर एक लिंक आ जाएगी, तो उससे आपको क्या करना होता है, जिस स्ट्रीम में आप लेना चाहेंगे उसमें आपको फ़ीस पहले ही पे कराते हैं, ठीक है। तो आप क्या करना, ऑलमोस्ट 10,000 के अराउंड ही होती है किसी भी MSc एंट्रेंस आप कहीं पे भी जैसे करना चाहें। देखिए IIT की बात नहीं कर रहा, सादा है, सिंपली MSc एंट्रेंस आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी करेंगे तो 10 अराउंड 1000 या 15,000 के बीच में ही होगी। तो आप MSc के लिए फिल करेंगे, ठीक है। वो आपसे पूछते हैं कि आप किस कोर्स में ज्वाइन करना चाहते हो, तो आपने MSc एंट्रेंस दिया है तो इससे आप 2 कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। ओनली सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान में ये ऑप्शन है और किसी के पास नहीं है, ठीक है, सॉरी। तो यहाँ पे आप देखिए आपकी जो रैंक है वो मैंने जो आपको कट ऑफ बताई है उसमें नहीं आ रही है, ध्यान से, उसमें नहीं आ रही है। तो फिर आप क्या करो, तो आप क्या करना, यहाँ पे तो आप फॉर्म भर ही देना, 10,000 यहाँ पे आपका चला जाएगा। देन आप क्या करना, फिर से लॉगिन करना और फिर से आपका 10,000 के अप्रॉक्स होगा, वो जो कोर्स होगा वो होगा MSc B.Ed। इसमें भी आप क्या कर देना, भर देना। अभी रुको मैं बताता हूँ ये कैसे होगा, आपका कितना रुपये वेस्ट होगा ये मैं बता दूंगा अभी, ठीक है। तो टेंशन मत लेना, ये रिफंड हो जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अभी मैं बताता हूँ पूरा प्रोसेस, ठीक है। तो आप यहाँ पे भी MSc B.Ed का भी भर देना। देखिए क्यों ये कह रहा हूँ, देखिए यदि MSc वाले बच्चे जिनकी रैंक अच्छी हुई, क्योंकि 15 सीट्स हैं, 15 सीट्स हैं, जनरल की बात कर रहा हूँ, ऐसे ही आप OBC या SC में ले लेना। 15 जो बच्चे होंगे ऊपर से यदि MSc वो पहले ले रहे हैं, क्योंकि ज़्यादातर लोग MSc लेते हैं क्योंकि B.Ed का कोई मतलब नहीं है। बट आपको देखिए मैं क्या बता रहा हूँ, या तो आप अपना 1 साल बेस्ट कर लो, या फिर आपको लेना ही लेना है तो यहाँ पे भी आपकी 1 साल जा रही है बट आपके पास एक डिग्री और मिल जा रही है, तो मतलब साल बेस्ट नहीं हो रही है, एक डिग्री और मिल जाएगी। 3 ईयर्स का कोर्स है ये आपका 2 ईयर्स का कोर्स है और ये आपका 3 ईयर्स का कोर्स है, ये चीज़ समझ में आ रही है। तो आप क्या कर रहे हो, 15 सीट्स यहाँ से फिल हो जाएंगी जनरल की, और आप क्या आ रहे हो, आगे के 15 में आ रहे हो ना, तो आपको ये मिल सकता है। देखिए आपको एडमिशन नहीं दे रहे इसमें, मतलब MSc में आपको नहीं मिल पा रहा है, आपकी जो रैंक है, मैं देखिए एक जनरल मान के चल रहा हूँ, ऊपर से जो 15 मतलब 30 रैंक तक के जो बच्चे होंगे, मतलब 30 तो 50 मान लीजिए, 35 रैंक जो होगी वहाँ तक बच्चे यहाँ से सिलेक्ट हो गए। आपकी जो रैंक है वो लगभग 46 है, और आप जो जनरल में काउंट करी जाए तो आप आ रहे हो 19 नंबर पे। ध्यान समझिएगा, ये कैलकुलेशन है, आप मैथ के स्टूडेंट हैं तो इसे आराम से समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। आप इसमें आ रहे 15 स्टूडेंट्स लेंगे जनरल के, तो आप इसमें 15 आराम से मिल सकते हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं है। बट यदि आप 19 नंबर पे हो जनरल और आप यहाँ पे 46 नंबर पे आ रहे हो, क्योंकि हमें तो कितने कैंडिडेट चाहिए, 60 चाहिए, तो बेसिकली 60 रैंक तक तो भागेगा ही काम,
समझ रहे हो ना आप। बट आप जो आ रहे हो 19 नंबर पे आ रहे हो इन जनरल कैटेगरी, यदि आप काउंट कर रहे हो जनरल बच्चों को तो 19 रैंक आपकी बन रही है। ये आपको समझ में आएगा जब आप काउंसलिंग में जाओगे, ठीक है। तो मैं क्या कह रहा हूँ बेसिकली 19 नंबर पे हो बट इन्हें चाहिए 30, 15 जनरल के और 15 जनरल इन MSc B.Ed, तो आप आसानी से इसमें आ जाओगे। तो आपको करना क्या है, आपको 2 बार फीस पे कर लेती है, ठीक है। इसमें भी 10,000 कर देना, इसमें भी कर देना, तो आपको ऊपर वाले में वो नहीं देंगे, तो आपका 1 महीने बाद ये पूरा पेमेंट रिफंड आ जाएगा और इसमें जो फीस कटेगी वो 1,000 कट जाएगी, ठीक है। तो आपका जो 9 जैसे जितना भी जैसे 10,000 पे किया आपने, तो 1,000 करके 9,000 आपके जिस अकाउंट से आप पे कर रहे हो उसी अकाउंट में वापस आ जाती है, क्योंकि उन्होंने नहीं दिया आपको एडमिशन, आपने तो लिया था ना, समझ रहे हो। और इसमें आपको मिल जाएगा तो ये चीज़ हो जाएगी। तो ये ट्रिक बहुत ध्यान से समझना, जब आपका पैसे भी जब ये चालू होगी तब मैं एक बार दोबारा बता दूंगा, बट आई थिंक ये बेस्ट है आपको, यदि आपका रैंक भी अच्छा है और आप छोड़ना नहीं चाहते स्वराज को, ठीक है। स्वराज मतलब सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान, इसे स्वराज कहते हैं। और तो आई थिंक आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। यदि कुछ छूट गया है तो आप नीचे कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं, और कोई भी डाउट है नीचे कमेंट करिए, आपका आंसर जरूर मिलेगा। थोड़ा देर हो सकता है बट दिया जरूर जाएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, विद्या उसमें बताऊंगा मैं। और SU कैंडिडेट परेशान ना हो, सॉल्यूशन आज रात से ही आने वाला है, डोंट वरी, ठीक है। एंड आपको पेड सीट के बारे में भी बताना, बहुत कुछ बताना है। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।